विधान न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं विधान न्यूज़ और मेरा नाम है देवांश संघार। आज हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन शिवानी कालरा। जी हाँ, कैप्टन शिवानी कालरा ने ऑपरेशन गंगा में अपनी अहम भूमिका निभाई है। तो आइए जानते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी, उन्हीं की मुंजबानी। नमस्कार शिवानी जी। नमस्कार। शिवानी कालरा से कैप्टन शिवानी कालरा तक का सफ़र कैसा रहा? शिवानी कालरा से कैप्टन शिवानी कालरा का सफ़र बहुत ही लंबा है। ये आई थिंक बचपन में तो कभी सोचा नहीं था कि यहाँ तक कभी पहुँचेंगे, लेकिन आई थिंक थैंक्स टू माय पेरेंट्स हु शोड मी द राइट पाथ एंड जिनके हिसाब से मेरे लिए एक सबसे बेस्ट करियर था एंड आई थिंक दे नॉट रॉन्ग, राइट? तो कहानी बहुत लंबी है, लेकिन शॉर्ट में बस इतना ही बताना चाहूँगी यहाँ पे कि लाइफ में अगर कुछ करना हो तो उसके लिए परसिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। आपको उसके पीछे जाना होगा एंड अगर वो कभी नहीं भी मिलता है आपकी लाइफ में, सो हैव दैट पेशेंस। समथिंग और द अदर is not working out that time, then also again have that patience, keep working on your goals, keep again and again keep working on your goals until and unless you receive it or achieve it. एक इंटरव्यू के दौरान आपने बताया था कि आपने 30 से 35 लाख रुपए का लोन लिया था अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए, तो उसके पीछे की कहानी क्या है? लोन का सफ़र कुछ ऐसा था। देखिए, 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चों की एजुकेशन एक ही टाइम पे थी और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है उस टाइम पे तीनों बच्चों को एक साथ सपोर्ट करना। सबके कॉलेजेस आपको भी पता है कि बहुत आजकल एक्सपेंसिव हो गई है एजुकेशन। उस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए हमारा एजुकेशन सिस्टम, आई थिंक दे डूइंग अ फैबुलस जॉब। अगर वो नहीं होता तो आज के टाइम में बहुत सारे बच्चों के ख्वाब शायद अधूरे रह जाते। या वी टुक एन एजुकेशन लोन फॉर माई ट्रेनिंग और हमने जब ये एजुकेशन लोन लिया और उसके बाद ही मैं अपनी आगे फ्लाइंग के लिए जा पाई। आप एक लौती पायलट थी जो ऑपरेशन गंगा का हिस्सा थी। जी। तो उसका अनुभव कैसा? मैं इकलौती पायलट नहीं थी, मैं इकलौती फ़ीमेल पायलट थी। उस फ्लाइट पे मेरे साथ और भी 4 कैप्टन साथ में थे, ठीक है? कभी भी फ़्लाइट जब आप करते हैं तो आप कभी अकेले नहीं होते हैं। एटलीस्ट कॉकपिट में 2 कैप्टन्स तो हमेशा मौजूद होते ही होते हैं। ऑलराइट। ऐसा था कि इस वाली फ़्लाइट पे 2 क्रू आपको ले जाने के लिए था और 3 क्रू आपको वापस लेके आने के लिए था एंड आई वाज़ अमंग वन ऑफ देम एंड ऑफ़ कोर्स हाँ, मैं अकेली फ़ीमेल पायलट ज़रूर थी उस पूरे ऑपरेशन गंगा के दौरान, जिसकी फ़्लाइट मैंने करी थी, जो इनिशियल फर्स्ट फ़्लाइट्स में से थी। और एक्सपीरियंस कैसा था तो बस ये बता सकती हूँ कि आई थिंक इट हैज़ गिवन मी अ मेमोरी ऑफ लाइफ टाइम। हम एक पैसेंजर एयरलाइन है, एयर इंडिया एक पैसेंजर एयरलाइन है और नॉर्मली पैसेंजर एयरलाइंस जो होती हैं, हमारा काम होता है एज अ पायलट एक हमारे पैसेंजर्स को सेफली एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे लेके जाना। इस दौरान कभी भी ऐसा नहीं हुआ आज तक के मेरे करियर में, सिवाय ऑपरेशन गंगा के, जहाँ पे मैंने ये महसूस किया हो कि कितना ज़रूरी है लोगों के लिए अपनी मंजिल तक पहुंचना। आई थिंक ऑपरेशन गंगा ने ये चीज़ एहसास दिलाई और मुझे एक मौका दिया एज अ पार्ट ऑफ, खास करके टू बी एंड टू प्रूव माई सेल्फ ऑल्सो एज एन इंडियन। ओके, यहाँ पे हमने देश के लिए कुछ ऐसा किया जहाँ पे हम लोगों को एक डेस्टिनेशन जो वॉर स्ट्रक जोन था वहाँ से लेके आए और सेफली भारत वापस लेके आए। जब आप नॉर्मल फ़्लाइट्स करते हैं तो आप भी फ़्लाइट पे बैठे होंगे। क्या कभी ऐसा होता है कि आप आपस में सारे पैसेंजर्स डरे हुए हैं या एक बॉन्ड शेयर करते हैं या आप उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए बहुत ही आई कैन नॉट गेट टू द करेक्ट वर्ड, बट वो उनकी लाइफ और डेथ का सवाल है एक टाइप से। ये आपके साथ जब आप एक नॉर्मल पैसेंजर फ़्लाइट करते हैं या आप एक कभी भी फ्लाई करते हैं, इवन एज अ पैसेंजर टू यू और इवन मी एज अ पायलट, हम लोग का ऐसा कुछ माइंड में कभी नहीं होता है कि सेफ्टी कंसर्न्स अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ऑपरेशंस,
ठीक है, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें थी, यहाँ पे हमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखते हुए वापस इन लोगों को सेफ़ ज़ोन से वापस वापस भारत लेके आना था। और ये उन लोगों के लिए कितना मैटर करता था, ये हमें तब पता चला जब हमने हिंदुस्तान की सरज़मीं पे अपना जब एयरक्राफ़्ट टचडाउन किया। तो वंदे भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम ऐसे नारे लगते जा रहे थे और पूरे एयरक्राफ्ट में तालियां ही तालियां। और तब हमें रियलाइज़ हुआ, हमें रादर एज एन एंटायर क्रू रियलाइज़ हुआ कि कितना मायने रखता था इन लोगों के लिए वापस भारत सेफली पहुंचना। आप पायलट होने से पहले एक मीडिया कर्मी थी, तो उसके बारे में थोड़ा न्यूज़ रूम से कॉकपिट तक का सफ़र कैसा रहा? ओके, न्यूज़ रूम में मीडिया कर्मी, इस न्यूज़ रूम में बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए थी। मैंने क्लास 10 स्टैंडर्ड से गुड़गांव लोकल न्यूज़ चैनल के लिए मैंने 2 साल के लिए न्यूज़ पढ़ती थी मैं उस टाइम पे एज़ अ पॉकेट मनी फॉर आई ऑलवेज़ हैड मतलब मेरे को हमेशा कुछ ना कुछ अलग से अपने साथ करने का एक हमेशा जज़्बा रहता है, कुछ नया करने का एक जज़्बा रहता है। तो उस समय पे मुझे नया-नया आया था, उस टाइम गुड़गांव न्यूज़ चैनल नया-नया खुला था एंड दे वर हायरिंग। और हमारी 10th की वेकेशंस चल रही थी, तो मैंने अप्लाई किया और मैं सिलेक्ट भी हो गई थी एंड आई डिड दैट। मैंने गुड़गांव न्यूज़ के लिए 2 साल उस समय न्यूज़ रीडिंग करी थी अप्रॉक्स। बहुत साल पहले की बात है, आई थिंक 2000 2002 शायद। ठीक है, सो दैट टाइम वाज अ डिफरेंट एरा कम्प्लीटली। बट अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बाद मैंने इवेंट मैनेजमेंट में काफ़ी काम किया है, वेर आई यूज्ड टू वर्क एज एन एंकर, एज एन होस्ट, एज एन कंपेरी। सो एज मैंने 10 साल ऑलमोस्ट इवेंट मैनेजमेंट में काम किया है, एज एन एंकर, एज एन होस्ट, एज अ कंपेरी। और आई हैव हैड अ वंडरफुल करियर इन दैट एज वेल एंड आई लव्ड द ग्लैमर, आई लव्ड what this line had to offer me. I mean, I think or it's something which I can also pursue. मैं दूसरा एक करियर अगर लाइफ में कभी चाहूँ तो आई थिंक इट वुड बी दैट, बट नॉट नाउ क्योंकि मैं उसको ऑलरेडी जी चुकी हूँ। एंड दिस पार्ट ऑफ माई लाइफ राइट नाउ, ये जो मेरा एविएशन का पार्ट जो अभी ये जर्नी शुरू हुई है, आई थिंक अब मुझे इससे वापस वहाँ पे तो नहीं जाना है, लेकिन हाँ इसी में ही आगे और बढ़ते जाना है, खास करके व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन इन एविएशन इन इंडिया। शिवानी जी, आप पायलट होने के साथ साथ एक अच्छी फैशनिस्ट भी हैं। आप अपनी लाइफस्टाइल के लिए बहुत जानी जाती हैं, तो जी, कैसे आप अपने आप को फिट रखती हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। ओके। मैं बहुत टाइम तक बहुत हार्डकोर जिमिंग करती थी, बट अभी कोरोना के बाद से मैंने बिल्कुल स्टॉप कर दिया, तो अभी मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। बट आई लाइक टू ईट हेल्दी समटाइम्स नाउ। ओके, अभी के लिए करंटली सिचुएशन में मैं ये नहीं कहूँगी कि आई एम लिविंग अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल, बिकॉज आई एम नॉट। बट आई थिंक इट्स जस्ट बिकॉज मैंने पास्ट में इतना वर्कआउट किया हुआ है, तो आई एम जस्ट मैं उसका ही फल अभी तक काट रही हूँ। बट अपार्ट फ्रॉम दैट व्हेन इट कम्स टू फैशन को लेके आई थिंक दिस इज़ समथिंग, अगेन मैं एक लड़की हूँ और मुझे अच्छे से तैयार होना अच्छा लगता है। मुझे अपने आप के लिए तैयार होना बहुत अच्छा लगता है एंड आई थिंक हर एक लड़की को ये हक होना चाहिए कि वो जितनी सुंदर हो सके और उसके लिए उस जो भी कर सके वो करे, चाहे बी इट फैशन, बी इट मेकअप, बी इट कुछ भी। आई थिंक वट एवर मेक्स यू फील हैप्पी, अगर आपको जिस चीज़ से खुशी मिलती हो, अगर आप अपने आप को उस चीज़ में देखना पसंद करते हो। मुझे अच्छा लगता है जब मैं अच्छे कपड़े पहनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है अपने आप को देखने में अच्छा लगता है। तो इसके लिए मुझे इट्स जस्ट समथिंग विच जो मुझे पसंद है। इट आई डोंट नॉट डू इट फॉर एनीवन एल्स, इट्स जस्ट समथिंग विच आई लव माई सेल्फ एंड आई थिंक इंडिया में खास करके ये लड़कियों के अंदर जगाना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ लव। तो जब तक ये आपके अंदर नहीं आएगा, ना तो आप अपने प्रोग्रेशन करियर में कभी कर पाएँगे, ना अपनी सेल्फ लाइफ में कभी कर पाएँगे। अगर आपके अंदर सेल्फ लव है, तो आप एक करियर वुमन भी होंगे, आप आगे भी अपॉर्च्युनिटीज़ देखेंगे, आप अपने लिए जो भी बेस्ट हो सकेगा लाइफ में आप एक्सप्लोर भी करेंगे और एक्सप्लोर करते-करते आई एम श्योर यू विल कम टू समवेयर, आप कहीं न कहीं लाइफ में तो कहीं पहुँचेंगे जहाँ पे आपको एक अम I think where you feel ki okay now this is it for me, like how aviation has been for me, like this is it for me.
भारत में कई औरतों के लिए और लड़कियों के लिए आप प्रेरणा का स्रोत हैं, तो उनके लिए कोई एडवाइस? मैं सबको बस यही कहना चाहूँगी, ऑफ कोर्स सेल्फ लव, अपने पे ध्यान दो, अपने बारे में सोचो, लेकिन अपने साथ अपने परिवार को लेके हमेशा चलो। पहली एक चीज़, परिवार हमेशा आपके लिए अच्छा ही होता है, लेकिन कभी-कभार वो आपको नहीं समझ पाते हैं, तो प्लीज़ उन्हें समझाने की कोशिश करें, उनसे रिवोल्ट ना करें। देयर इज़ ऑलवेज़ अ वे। आपके पेरेंट्स हैं, वो हमेशा आपका अच्छा ही चाहते हैं, तो हमेशा उनसे बात कीजिए अगर उनको आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही है। एंड तब भी, अगर वो तब भी ना माने, तो उनको प्रूव करके दिखाइए कि आप जो करना चाहते हैं आगे लाइफ में, या आपका जो विज़न है वो उनको समझाने की कोशिश करें, और अपने आप को उनके साथ उनको प्रूव भी करें कि आप वो कर सकते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इंडिया में अभी करंटली 15% फीमेल पायलट्स हैं, और मी एज़ अ सेक्रेटरी ऑफ इंडियन वुमेन पायलट एसोसिएशन दिल्ली, हम लोग एक प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट कर रहे हैं और एक टारगेट क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ पे हम इस नंबर को 25% तक लेके जाना चाहते हैं बाय द एंड ऑफ 2025। ठीक है? सो जितनी भी लड़कियाँ हैं, अगर आपको लगता है कि आप कर सकती हैं, अगर आपको लगता है कि आप एक प्लेन उड़ा सकती हैं, और अगर आपने फिर भी, अगर ये भी नहीं लगता है, लेकिन अगर आपने कभी भी इस प्रोफ़ेशन के बारे में कभी सोचा नहीं है, तो प्लीज़ एविएशन में कॉकपिट साइड पे ज़रूर देखिए। देखिए, हमारे पास कैबिन क्रू हमेशा फीमेल अबंडेंस में होती हैं, दैट्स ऑल्सो वेरी लवली प्रोफ़ेशन, अगेन नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन वहाँ से भी आप आगे आ सकती हैं। यू कैन ऑल्सो बी इन द कॉकपिट साइड ऑफ द एविएशन सेक्टर, व्हिच इज़ मोर एंड मोर एक्साइटिंग, मोर एंड मोर चैलेंजिंग। एंड इफ़ यू थिंक कि आपके अंदर ये चीज़ है, ये चैलेंज एक्सेप्ट करने की क्षमता है, एंड इफ़ यू थिंक यू आर दैट गुड, तो प्लीज़ आइए आगे, और कॉकपिट साइड की तरफ ज़्यादा देखिए, एंड मेक अस हेल्प अस अचीव, हमारी मदद कीजिए कि हम ये 25% फीमेल पायलट्स इन इंडिया बाय 2025 कर सकें। अगर किसी लड़की को एविएशन सेक्टर में आना है, तो क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं उसकी? देखिए, एविएशन में आने के लिए सिर्फ़ लड़की नहीं, बट लड़का-लड़की दोनों के लिए मैं यहाँ पे बोलूँगी कि आपको 12th में मैथ्स और फिज़िक्स होना चाहिए। आपका हाई स्कूल एजुकेशन जो होना चाहिए विद मैथ्स एज़ वेल एज़ फिज़िक्स होना चाहिए, दैट्स द फर्स्ट रिक्वायरमेंट व्हिच यू नीड टू हैव। उसके अलावा आपका एक मेडिकल टेस्ट होता है, आप मेडिकली जब आप फिट होते हैं, तभी आप इस जर्नी में आगे बढ़ पाएँगे। अगर आप मेडिकली अनफिट डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, तो फिर आप इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन यहाँ पे लोगों के बहुत मिसकंसेप्शंस हैं कि ये मेडिकली अनफिट मतलब क्या, बहुत डर जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स वेरी सिंपल। वो आपकी बॉडी को रेगुलरली, अगर आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं, हेल्दी ह्यूमन बीइंग हैं, एक अच्छे खासे खेलते हुए, एक बढ़ते हुए बच्चे हैं, तो ये प्रोफेशन में फिट होना इट्स नॉट समथिंग वेरी डिफिकल्ट। विथ स्पेक्स ऑल्सो यू कैन फ्लाई। ठीक है? यहाँ पे काफ़ी लोगों के ये क्वेश्चन भी मेरे पास बहुत आते हैं कि स्पेक्स की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, तो स्पेक्स के साथ भी आप फ्लाई कर सकते हो इन कमर्शियल एविएशन, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस। और उसके बाद एक रिक्वायरमेंट होती है हाइट की, वो है 5 फीट एंड अबव इज़ मच बेटर फॉर यू, क्योंकि वो एयरक्राफ्ट में जब आप बैठते हैं तो कंट्रोल्स पे पहुंचने के लिए इट्स समथिंग विच यू नीड, इट्स अ रिक्वायरमेंट। तो 5 फीट और अबव, बी इट अ बॉय बी इट अ गर्ल, दोनों आप यहाँ पे आके इस करियर को, ये सारे रिक्वायरमेंट। अगर आज के टाइम पे किसी को पायलट बनना हो, तो वो कैसे बन सकता है? वेल, आज के टाइम में पायलट बनना बहुत आसान है। पहली बात तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे हम एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं विच इज़ कीप एम फ्लाइंग एविएशन अकेडमी। दिस इज़ माय ओन अकेडमी। यहाँ पे ये मैंने जिनको भी पायलट बनना है उनके लिए खोली है। जिनको कोई आइडिया नहीं है कि पायलट में करना क्या होता है, कैसे बनते हैं, आगे फ्यूचर स्कोप कैसा होता है, तो इस चीज़ के लिए हम यहाँ पे फ्रॉम आफ्टर जस्ट आफ्टर योर 12th until you reach an airline, we give you assistance from the beginning until you are a professional pilot. सो कुछ नहीं करना है आपको, हमारी अकेडमी पे कॉल करना है। वी आर देयर एवरीवेयर ऑन सोशल मीडिया एज वेल एज ऑन गूगल एंड एवरीवेयर, हमारा नंबर भी वहाँ पे डिस्प्ले है। यू जस्ट हैव टू गिव अस अ कॉल एंड यू कैन स्टार्ट योर जर्नी ऑफ बिकमिंग अ पायलट। बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यही थी हमारे साथ कैप्टन शिवानी कालरा, जिन्होंने हमारे सवालों का जवाब बहुत ही बेबाकी से दिया। ऐसे ही तमाम बड़े इंटरव्यूज़ के लिए देखते रहिए विधान न्यूज़।